नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आप लोगों को होली के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप त्यौहार खूब प्यार से मनाएं दोस्तों। देखिए अभी क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहे हैं पहाड़ी हिस्सों में। मॉडल ने प्रिडिकेशन कर दिया है कि बैक टू बैक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी होगी और मैदानी भागों में भी मौसम सुहावना देखने को मिलने वाला है। 2 मार्च के दिन देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में भी मौसम साफ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है 2 मार्च के दिन दोस्तों। 3 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 मार्च के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की संभावनाएं इसलिए नजर नहीं आने वाली है क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ना ही कोई लो प्रेशर सिस्टम है। तो 3 मार्च के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम के हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में भी एकदम मौसम साफ देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ देखने को मिलेगा। पहाड़ी हिस्सों की तरफ देखा जाए, जब तक यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है तो बारिश और बर्फबारी की इंटेंसिटी पहाड़ी हिस्सों में भी दोस्तों दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली है। 4 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 मार्च के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 4 मार्च के दिन देखिए जो पहाड़ी हिस्से हैं यहाँ पर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँच चुका है। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में जब तक बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आएंगी, जब तक कोई सक्रिय सिस्टम या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बन जाता है, तब तक बारिश का दौर देखा नहीं जाएगा। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी मैं बता दूं तो यहाँ पर भी मौसम एकदम साफ ही देखने को मिलने वाला है। 5 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से साफ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, यहाँ पर ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुँच रही है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं देखी जा रही हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत की तरफ मौसम साफ रहेगा। बाकी उत्तर और मध्य हिस्सों में भी लगातार ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावना 5 मार्च के दिन देखी जा सकती है और देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ है। 6 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 मार्च के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो कमज़ोर हो चुका है। तो जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों में मौसम साफ है। हल्की बर्फबारी की उम्मीद। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। 6 मार्च के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा 6 मार्च के दिन। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। 7 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 मार्च के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैदानी भागों को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है बारिश के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी ऊंचाई वाले भागों की तरफ से होकर गुजर रहे हैं। जैसे ये निचले भागों की तरफ आना शुरू होंगे तभी बारिश की संभावनाएं 7 मार्च के दिन मैदानी हिस्सों में शुरू हो सकती है। तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। देश के पूर्वी हिस्सों में भी
मौसम पूरी तरीके से साफ देखने को मिलने वाला है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावनाएं 7 मार्च के दिन देखी जा सकती है। 8 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 मार्च के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। फिर से एक बार पहाड़ी हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की खास बात यह है कि निचले पर्वतीय हिस्सों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भी तेज बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा 8 मार्च के दिन। पूर्वी भारत की तरफ अभी थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 8 मार्च के दिन देश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा दोस्तों, यानी बारिश की संभावनाएं इन हिस्सों में नजर नहीं आने वाली है। 9 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 मार्च के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की तरफ अभी भी बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आने वाली हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में लगातार पहाड़ी हिस्सों की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम सुहावना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है। 9 मार्च के दिन लगातार पहाड़ी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां 9 मार्च के दिन भी दोस्तों कंटिन्यू जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है। 10 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 मार्च के दिन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं दोस्तों इसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं। ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों में भारी से बहुत बर्फबारी 10 मार्च के दिन देखी जाएगी। और जो मैदानी हिस्सा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्की बारिश की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा। 11 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 मार्च के दिन भी देश के ज़्यादातर भागों में ठंडी हवाएं चलेंगी बर्फबारी के कारण। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा 11 मार्च के दिन। मैदानी भागों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावनाएं 11 मार्च के दिन भी नज़र आने वाली है और पहाड़ी भागों में तो बर्फबारी अभी भी जारी रहेगी। दक्षिण भारत की तरफ बात करूं तो दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में मौसम साफ है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।